हर गुजरते दिन के साथ सलमान खान की सुरक्षा का मुद्दा चिंताजनक होता जा रहा है। क्या शिंदे सरकार उनकी जान को जो खतरा है उसे गंभीरता से ले रही है? और आज यह सवाल क्यों किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कल ही सुबह सुबह 5 बजे उनके घर के बाहर मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट्स पर गोलीबारी होती है। मैं आपको यह वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, करीब 37 सेकंड का वीडियो है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो लोग जांच कर रहे हैं, बाकायदा गोलियां जो हैं वो सलमान खान की छत पर मिली है, क्योंकि फायरिंग सभी जगह की गई, तड़ातड़ गोलियां चलाई गई हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, पुलिस जो है बाकायदा उसको चिन्हित कर रही है, उसे सर्कल कर रही है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बड़ा सवाल यह, कौन है सलमान खान की जान का दुश्मन? और अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई, जो एक अरसे से सलमान खान की जान के पीछे पड़े हुए हैं, वही और उन्हीं की गैंग के साथ इसके तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। कम से कम अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स पर विश्वास करें तो जिन 2 लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं उनकी पहचान हो गई है दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बाकायदा इन 2 लोगों को, ये लोग जहां जहां से गुजरे गोलीबारी करने के बाद उनका पीछा किया गया, और पीछा से मतलब उनको फॉलो किया गया सीसीटीवी के जरिए। और उसके बाद पता चला है ये 2 लोग, इनमें से एक का नाम है विशाल उर्फ कालू, और यह रहने वाला है हरियाणा का। यानी कि एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई से ये तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनडीटीवी विशाल की पहचान करते हुए अपनी रिपोर्ट में क्या कहती है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के मुंबई में स्थित घर के बाहर रविवार की सुबह गोलियां चलाए जाने की वारदात हुई। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में आरोपी एक हमलावर का नाम विशाल उर्फ कालू बताया जा रहा है। सीसीटीवी से मिली तस्वीर में लाल टी शर्ट वाला हमलावर विशाल उर्फ कालू है। विशाल गुरुग्राम यानी गुड़गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। विशाल उर्फ कालू की फोटो भी सामने आई है। जी हां, यह वो फोटो है जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है, और इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं विशाल की पहचान यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है। आगे रिपोर्ट क्या कहती है, विशाल उर्फ कालू की फोटो भी सामने आई है जिसमें उसका चेहरा साफ नजर आ रहा है। विशाल की फेसबुक पोस्ट सुरक्षा एजेंसीज के हाथ लगी है, यानी कि विशाल जो है वो फेसबुक पर भी मौजूद है। और बाकायदा फेसबुक के जरिए ही यह खबर सामने आई है जिसमें पता चल रहा है कि यह जो गोलीबारी है वो सिर्फ चेतावनी है और एक हमले को जल्द अंजाम दिया जाएगा। कम से कम एक फेसबुक पोस्ट इस बात का दावा कर रही है। जांच एजेंसीज इस वक्त उसकी पड़ताल कर रही है, मगर विशाल उर्फ कालू, ये 2 लोग हैं। दूसरे व्यक्ति का क्या नाम है अभी पता नहीं चल पाया है, मगर विशाल उर्फ कालू के बारे में और क्या जानकारियां हैं दोस्तों, वो अपने आप में बहुत शॉकिंग है, क्योंकि यह व्यक्ति एक पेशेवर हत्यारा है और इसने पहले भी हत्या की है। गौर कीजिएगा मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। विशाल उर्फ कालू ने बीते महीने ही रोहतक में गुरुग्राम के रहने वाले एक स्क्रैप डीलर सचिन की रोहतक के एक ढाबे पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या को अंजाम दे दिया था। विशाल तभी से फरार है। विशाल विदेश में बैठे रोहित गोदारा के लिए काम करता है और उसने सचिन हत्याकांड को भी रोहित गोदारा के कहने पर अंजाम दिया है। सचिन हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था। सचिन को उसके परिवार के सामने ही गोलियां मारी गई थीं। सचिन उस वक्त अपनी कार में बैठा हुआ था। दोस्तों, यानी कि यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह महज एक चेतावनी थी। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, यहां कुछ और चीजों पर हमें गौर करना पड़ेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सलमान खान के पिता सलीम खान एक बार मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और तब उसके सुरक्षा गार्ड को एक खत मिलता है। उस खत में बाकायदा सलीम और सलमान दोनों को चेतावनी दी गई होती है, यानी कि लगातार ये जो भी लोग हैं वो चेतावनी पर चेतावनी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि उन्होंने सलमान खान से बात कर ली है। क्या कह रहे हैं एकनाथ शिंदे, आइए सुनते हैं। विपक्ष हमलावर है। एनसीपी शरद पवार फैक्शन की सुप्रिया सुले, जो कि शरद पवार की बेटी भी हैं, वो सीधे गृह मंत्रालय से सवाल पूछ रही हैं।
वो पूछ रही हैं कि अगर इस तरह से गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर गोलीबारी की जा रही है, इससे पता चलता है कि मुंबई के अंदर सुरक्षा के क्या हालात हैं। सलमान खान एक बड़े स्टार हैं और जाहिर सी बात है कि अगर उनके करीब उन पर निशाना साधने वाले लोग पहुंच रहे हैं तो यह बहुत चिंताजनक बात है। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि ये रोहित गोदारा कौन है दोस्तों? रोहित गोदारा वो शख्स है जो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, ये सब एक गैंग का हिस्सा हैं और इन सब की कोशिश है सलमान खान पर हमला करने की। और क्यों? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि सलमान खान का नाम जो है वो काले हिरण शिकार मामले में आया था जिसमें उन्हें सजा भी हुई थी। तब से लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग ने सलमान खान को अपने निशाने पर ले लिया है। कुछ लोग यह भी कहते हैं ब्लैकमेल का खेल भी समानांतर तौर पर चल रहा है। सलमान खान से वसूली की बात की जा रही है, इस तरह की तमाम खबरें आ रही हैं। मगर सलमान जो लाखों करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन है, जाहिर सी बात है दोस्तों, इस खबर से उनके फैंस में चिंता की लहर। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये ईद की तस्वीर है। आप देखिए सलमान खान किस तरह से अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और अपने बालकनी में जाते हैं। इसके ठीक 2 दिन बाद यह गोलीबारी हुई है। सोच की भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों कि सलमान इस तरह से अपने फैंस के सामने थे और जाहिर सी बात है वो जो हजारों फैंस सामने खड़े हुए थे, आप उनकी सुरक्षा की जांच नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग खुलेआम सड़क पर खड़े थे और तब सलमान इस तरह से बाहर आते हैं और उन्हें वेव करते हैं। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, ये अपने आप में चिंताजनक बात है। मगर आप में से कई लोग इस मामले की पृष्ठभूमि, इसके बैकग्राउंड में जाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो यह पूरा मामला क्या है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने वाला हूं। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने कई बार मुंबई में अपने शूटर्स को सलमान को मारने के लिए भेजा है। लॉरेंस के एक बेहद खास गैंगस्टर संपत नेहरा ने 2018 में सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में रेकी भी की थी, यानी कि जांच भी की थी। हालांकि हमले को अंजाम देने से पहले हरियाणा पुलिस ने नेहरा को गिरफ्तार कर लिया था। उसने पूछताछ के दौरान सलमान पर हमले की पूरी जानकारी का खुलासा किया था। सलमान खान को बिश्नोई गैंग से खतरा है। लॉरेंस बिश्नोई ने फिल्म रेडी के शूटिंग के दौरान अपने गुंडों के जरिए सलमान पर हमले का प्लान भी बनाया था, लेकिन मन माफिक हथियार ना मिलने से यह प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। बिश्नोई ने अपने खास नरेश शेट्टी को सलमान खान पर हमला का जिम्मा सौंपा था। झज्जर के रहने वाले गैंगस्टर नरेश शेट्टी ने 2020 के जनवरी महीने में भी पूरा 1 महीना मुंबई में रुककर कई बार सलमान खान के घर की रेकी की थी, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया है। दोस्तों एक बार फिर इन दोनों तस्वीरों को देखिए। पुलिस किस तरह से सर्कल कर रही है उस जगह को जहां पर गोली आगे लगी है और यह सलमान खान के घर के बहुत पास है। एक बार फिर इन 2 चेहरों को देखिए जिनमें से एक शख्स है विशाल उर्फ कालू, जिसने हाल ही में एक स्क्रैप डीलर को मौत के घाट उतार दिया था, उसकी मां उसके बच्चों के सामने जब वो एक ढाबा गया था। यानी कि यह महज चेतावनी नहीं थी, यह महज गीदड़ भपकी नहीं थी। अगर विशाल उर्फ कालू को वहां भेजा गया था तो स्वाभाविक सी बात है उसका एक मकसद था। ऊपर से सलमान एक सेलिब्रिटी हैं, वो सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं, उनकी जब भी फिल्म रिलीज होती है तो वो अपने फैंस से मिलते हैं, प्रेस से मिलते हैं, खुलेआम मिलते हैं। इस तरह से ईद में आप मंजर देख चुके हैं किस तरह से सलमान जो है वो अपने फैंस से मिल रहे हैं। ऐसे में अगर एक व्यक्ति उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है, उनके पिता को धमका रहा है, तो अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि एकनाथ शिंदे सरकार जो है, जो लोग हत्या की साजिश रच रहे हैं, उन तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।